तो नमस्कार, मेरा नाम है कौशल कामरा और आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ चंडीगढ़ की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को पाने के लिए इतनी बड़ी गलती कर दी कि उसके प्रेमी के पूरे परिवार को उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी। आज तक भूत प्रेत तो हमेशा सुने थे, लेकिन चंडीगढ़ में एक हंसते खेलते परिवार को एक जिन ने किस तरह से ख़त्म कर दिया, हम जानेंगे आज की कहानी में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले समय में मैं जो नई नई कहानियाँ रियल इंसिडेंट्स पे लेकर आऊँगा आप तक वो जल्दी से जल्दी पहुँचती रहे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल इंसिडेंट से जुड़ी हुई कोई कहानी है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस पे आप हमारे साथ उसे शेयर कर सकते हैं। चलते हैं हमारी कहानी की ओर। प्रकाश, जिसकी उम्र 32 साल है, लेकिन आज से 5 साल पहले जब वो 27 साल का था, वो चंडीगढ़ की एक कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में 6 लोग थे: प्रकाश, उसके मम्मी पापा और उसके 3 भाई बहन। प्रकाश के घर में काफी हंसता खेलता माहौल था। प्रकाश के भाई बहन सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। प्रकाश के पापा आर्मी से कर्नल रिटायर्ड थे और उसके मम्मी पापा दोनों ही बहुत जॉली नेचर के इंसान थे। प्रकाश उन दिनों गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक उसने अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की रिया के बारे में अपने पापा को नहीं बताया था। रिया प्रकाश के घर से थोड़ी ही दूरी पर रहती थी। उसके पापा का वहीं के एक मार्केट में डिपार्टमेंटल स्टोर था। रिया का बचपन से ही प्रकाश के घर आना जाना था और वो उसके भाई बहनों के साथ खेला करती थी। प्रकाश और रिया 8 साल से रिलेशनशिप में थे और अब बहुत समय से एक दूसरे से शादी करने के ख्वाब देख रहे थे। एक दिन रिया के कहने पर जब प्रकाश ने अपने पापा से उसके बारे में बात की तो उसके पापा ने सिर्फ उसको एक बार देख के घूरा और इग्नोर कर दिया। प्रकाश डर गया इस बात से और 2-3 महीने तक उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अपने पापा से वो फिर से उसके बारे में पूछ ले। फिर 2-3 महीने बाद रिया के दबाव बनाने पर प्रकाश ने एक बार फिर अपने पापा से रिया के बारे में बात की। प्रकाश के पिता राजीव सिंह जी, उन्होंने रिया के लिए साफ साफ इनकार कर दिया क्योंकि रिया दूसरी कास्ट की थी और इंटर कास्ट शादी के लिए उसके पापा कतई तैयार नहीं थे। प्रकाश बहुत परेशान हुआ, दुखी हुआ। उसने रिया को यह सब बताया और उन्होंने एक दिन भागने का प्लान किया। वो लोग घर छोड़कर भागने ही वाले थे कि एक दिन प्रकाश के पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसके पापा ने जब उनकी तबीयत खराब थी एक दिन इमोशनल होकर कहा कि प्रकाश, अगर तुझे इंटरकास्ट मैरिज करनी है तो या तो मुझे मार देना या फिर मैं तुझे मार दूंगा, लेकिन मैं इंटरकास्ट शादी करवा के मेरी नाक नहीं कटवा सकता। यह बात सुनकर प्रकाश को बहुत रोना आया। प्रकाश रिया से कितना भी प्यार करता हो, लेकिन उनके परिवार में इतना प्यार था, वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था। प्रकाश समझ चुका था कि उसके पापा अब कभी भी इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। प्रकाश ने रिया को जाके ये बात बताई। वो दोनों बहुत रोए और एक दूसरे के साथ घंटों सिर्फ बैठे रहे। रिया इस बात को समझ चुकी थी कि यहां जबरदस्ती का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि अगर प्रकाश ये मन बना चुका है कि वो अपने पापा के साथ ऐसा नहीं करेगा तो बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रकाश और रिया बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे। उनके दोस्तों को भी ये दिखने लगा कि वो बहुत दुखी है। फिर भी प्रकाश का दिल इतना मजबूत नहीं था कि वो अपने पिता को इस हालत में छोड़कर और जाकर शादी कर ले। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। एक दिन रिया की एक फ्रेंड अनमोल रिया के घर आती है। रिया को उदास देखकर वो रिया से पूछती है कि क्या हुआ, इतनी उदास क्यों है। रिया अनमोल को कुछ नहीं बताती। अनमोल के बहुत जिद करने पर रिया उसे सारी बात बताती है। अनमोल रिया को कहती है कि तू टेंशन मत ले, हम कुछ ऐसा करेंगे कि तेरा बॉयफ्रेंड भागा भागा तेरे पास आएगा और तेरे अलावा किसी से भी शादी नहीं करेगा। यह सुनकर रिया परेशान हो गई। रिया ने पूछा, ऐसा क्या है तू जानती है जिसके बाद प्रकाश भागा भागा मेरे पास आएगा या फिर वो कहीं और शादी नहीं करेगा। अनमोल ने उसे बताया कि वो एक तांत्रिक को जानती है।
जब उसके बॉयफ्रेंड की शादी होने वाली थी तो उसी तांत्रिक ने उसे कोई काला जादू कुछ करके दिया था, जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड उसके वश में हो गया था। रिया ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया। रिया इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहती थी। प्रकाश और रिया अभी भी कभी कभी बात किया करते थे और बात कर कर घंटों रोया करते थे। एक दिन बातों ही बातों में प्रकाश ने रिया को बताया कि आज उसे देखने कोई लड़की वाले आ रहे हैं, जो लड़की उसके पिताजी ने उसके लिए देख रखी थी। रिया बहुत परेशान हुई। रिया ने सोचा किसी भी तरह से वो प्रकाश को अपनी जिंदगी से नहीं जाने दे सकती। उसने तुरंत अनमोल को फोन किया और कहा कि उस बाबा जी से पूछे कि हम कब मिल सकते हैं उनसे। अनमोल ने उस तांत्रिक को फोन किया। उस तांत्रिक ने अनमोल से कहा कि अगर प्रकाश से रिलेटेड कोई भी चीज उसके पास हो तो वो ले करके आए। रिया के पास प्रकाश की एक टी शर्ट पड़ी थी। उसने वो बैग में डाली और अगले दिन शाम को वो उस तांत्रिक के पास पहुंच गई। उस तांत्रिक ने प्रकाश की उस टी शर्ट को आग में डाल दिया और कुछ देर का कार्यक्रम करने के बाद एक पाउडर या राख सी बनाकर रिया को दी और कहा कि इसको किसी भी तरह से प्रकाश को खिला दो या पिला दो। अब क्या है ना दोस्तों कि ये काला जादू, ये टोटके, ये जिस इंसान के लिए किए जाते हैं, अगर उसके अलावा कोई और इसकी चपेट में आ जाए या किसी और का इस पर पैर आ जाए तो 10% चांसेस हैं कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 90% चांसेस हैं कि हालात इतने खराब हो जाएं कि आप सोच भी नहीं सकते। रिया जानती थी कि प्रकाश को उसके हाथ के सैंडविचेस बहुत पसंद है। अगले दिन सुबह सुबह रिया ने सैंडविच का मसाला बनाया और सैंडविचेस बना के प्रकाश के लिए ले गई। क्योंकि प्रकाश के भाई बहनों के साथ भी उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी तो उसके घर में वो बहुत आराम से आ जा सकती थी। रिया ने सैंडविच की प्लेट जैसे ही प्रकाश को पकड़ाई, अंदर से प्रकाश की बहन प्रियंका ने उसको आवाज़ लगा दी। तो उसने जल्दी से सैंडविच की प्लेट प्रकाश को पकड़ाई और अंदर चली गई। अब ये कोइंसिडेंस था या प्रकाश की किस्मत या बदकिस्मती। जैसे ही प्रकाश उस सैंडविच की प्लेट में से सैंडविच खाने लगा, अंदर से उसके पिताजी ने उसको आवाज़ लगा दी कि उनकी तबीयत काफ़ी खराब हो रही है और उन्हें दवाई दे दे। प्रकाश ने सैंडविच की प्लेट वहीं पे रखी और अपने पिताजी को दवाई देने चला गया। प्रकाश की बहन अनु वहां से गुजर रही थी। अनु खाने पीने की बहुत शौकीन है और जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि टेबल पे सैंडविच की प्लेट पड़ी है और उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने उस प्लेट में से वो सैंडविचेस खा लिए। कुछ समय तक अनु बिल्कुल नॉर्मल रही, उसको कुछ भी नहीं हुआ। रिया जब रूम से बाहर आई तो उसने देखा कि टेबल पर सैंडविचेस की प्लेट खाली रखी है, मतलब प्रकाश ने वो सैंडविचेस खा लिए हैं। अगले दिन जब रिया ने उससे पूछा भी कि सैंडविचेस कैसे लगे, तो क्योंकि वो बहुत प्यार से बनाकर लाई थी और उसे बुरा ना लगे, तो प्रकाश ने जवाब में कहा कि बहुत अच्छे लगे सैंडविच उसे। इस बात को 1 महीना बीत चुका था। रिया इंतजार कर रही थी कि कब प्रकाश उसे फोन करे और रो रो कर उससे शादी करने के लिए भीख मांगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ समय बाद प्रकाश और अनु दोनों की शादी फिक्स कर दी गई। रिया को लगा कि शायद वो बाबा की बातें सारी झूठी थी और उन्होंने पैसे ऐंठने के लिए ये सब बातें उनसे की थी। अनु और प्रकाश की शादी पास में आ रही थी। कुछ महीनों बाद अनु अचानक से पतली होने लगी। सबको लगा कि घर में शादी आने वाली है और शादी का माहौल है, शायद इसीलिए अनु लीनिंग कर रही है या डाइटिंग कर रही है और इस वजह से वो पतली हो रही है। क्योंकि उसके पतले होने का प्रोसेस बहुत स्लो था तो किसी को शक नहीं हुआ कि अनु पतली हो रही है। घर में शादी का माहौल था, शादी आने वाली थी, सब बहुत बिजी थे, तो किसी ने इस बात पे ही ध्यान नहीं दिया कि अनु पहले से ज्यादा खाना खा रही है। उसके बावजूद पतली होती जा रही थी अनु। जब तक अनु की शादी का समय पास में आया, सब अनु से बहुत इम्प्रेस थे क्योंकि अनु बहुत लीन फिगर में आ चुकी थी और बहुत अच्छे से उसने अपने फिगर को मेंटेन कर लिया था। सबको लग रहा था कि अनु ने वेट लॉस किया है और अनु ने शादी के लिए अपने आप को लीनिंग मोड पे डाला है। शादी के जस्ट बाद अनु और उसका हस्बैंड एक बेबी प्लान करते हैं और उनकी शादी के एग्जैक्ट 10 महीने बाद उनको एक लड़की पैदा होती है।
उस लड़की के पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद अनु की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। अनु अचानक से बहुत ज्यादा पतली होने लगती है। आपने अपने जीवन में सबसे ज्यादा पतली लड़की अगर कोई देखी हो तो शायद उससे भी ज्यादा पतली। अब सबको फिक्र होने लगी थी कि ये लड़की इतनी मोटी हुआ करती थी और 1.5 साल के अंदर अंदर ये इतनी पतली और कमजोर कैसे हो गई। अनु के मेडिकल टेस्ट कराए गए, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उसके मेडिकल रिपोर्ट्स में जो रिपोर्ट्स आई वो बिल्कुल वैसी रिपोर्ट्स थी जैसी कोई बहुत स्वस्थ इंसान की हो सकती थी। हॉस्पिटल्स बदले गए, डॉक्टर्स बदले गए, लेकिन अनु की हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा, क्योंकि अनु की रिपोर्ट्स जहां से भी टेस्ट करवाई जाती वो एकदम नॉर्मल आती। देव, अनु का हस्बैंड, उनके पड़ोस में एक बूढ़ा कपल रहा करता था जो कि ये पंडित और तांत्रिक लोगों पे बहुत भरोसा रखते थे। उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर हॉस्पिटल्स या डॉक्टर से कोई बात नहीं बन रही है तो एक बार किसी पंडित को दिखा ले। देव उन दिनों एक नॉर्मल पूजा और हवन पाठ करने वाले एक पंडित को जानता था। उसने तुरंत उस पंडित को फोन किया और घर आने को कहा। यह किस्सा बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। जिस दिन वो पंडित जी घर आते हैं उस दिन अनु की तबीयत बहुत खराब थी। वो बुखार में मानो कांप रही थी, लेकिन जैसे ही पंडित जी ने अनु का हाथ पकड़ा वो एकदम नॉर्मल हो गई, मानो उसका बुखार गायब हो गया और वो अपने बेड से खड़ी हो गई। और उसने पंडित जी से पूछा कि आप कुछ लेंगे। इससे पहले पंडित जी कुछ बोलते उसने एक जोरदार तमाचा पंडित जी के मुंह पर मार दिया। पंडित जी डर के मारे घर से भाग गए। देव पहले भी बहुत समय से अनु के बिहेवियर में चेंज महसूस कर रहा था। शादी के कुछ 3-4 महीने बाद अनु देव को अपने पास ही नहीं आने देती थी, या जब कभी भी देव अनु के बहुत ज्यादा करीब जाकर लेट जाता तो अनु उसे घूर कर देखती और उसकी आंखें कुछ वियर्ड सी हो जाती थी, या फिर अनु कभी उसको बहुत जोर से डांट दिया करती थी। देव को लगता था कि शायद प्रेगनेंसी की वजह से अनु के मूड स्विंग्स हैं या फिर वो परेशान चल रही होगी। एक दिन जब देव घर आया तो अनु बेडरूम में चाकू लेकर बैठी थी। जब उससे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। देव समझ चुका था कि अनु के साथ जो प्रॉब्लम है वो कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, या तो वो कोई मेंटल प्रॉब्लम है या फिर अनु पजेस हो चुकी है। अब देव ने उन्हीं बूढ़े कपल से बात की कि अगर वो सच में किसी सिद्ध तांत्रिक या पंडित को जानते हैं जो उसकी हेल्प कर सके। उस बूढ़े अंकल ने देव को पंडित जी का नंबर दिया, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। उस पंडित ने घर आकर अनु को देखा और उसका हाथ पकड़ा और अचानक से देव को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। कुछ देर कमरे में बिताने के बाद पंडित जी बाहर आए और उन्होंने देव को जो बताया वो सुनकर मैं आज तक शौक में हूं। पंडित जी ने बताया कि अनु के शरीर में एक जिन रहता है जो पिछले 1.5 साल से अनु के साथ है। पहले वो कम हावी था, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों का कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया है कि अनु की पूरी बॉडी उस जिन के कब्जे में है। उन्होंने बताया कि वो जिन पिछले कई समय से अनु के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा है और यही कारण था कि अनु बीमार और पतली होती जा रही थी। देव समझ गया था कि यही कारण था कि पिछले कुछ समय से अनु उसे अपने नजदीक नहीं आने देती थी, या वो जिन देव को अनु के नजदीक नहीं आने देता था। देव ने पंडित जी से पूछा कि अब क्या किया जा सकता है, तो पंडित जी ने देव से कहा कि अनु को उनके मंदिर में लेके आए जहां अनु की एक पूजा होनी थी। लेकिन शायद वो जिन भी अब ये बात जानता था और उसके कुछ समय बाद अनु की मौत हो गई। आज अनु की बेटी 3-4 साल की है और भगवान की दया से बहुत स्वस्थ है, लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि वो जिन अभी भी वही है और अनु की बेटी के बड़े होने का इंतजार कर रहा है। मोहल्ले में कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि वो बेटी ही जिन की है, लेकिन 1000 मुंह और 1000 ओपिनियन। मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्ची एकदम स्वस्थ है, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं
और वैसे भी अनु की मौत के बाद उस बच्ची की भी एक प्रॉपर पूजा करवाई गई थी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या जो अनु के साथ हुआ वही उसकी बेटी के साथ हो सकता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो इस वीडियो को अपने कमज़ोर दिल वाले दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे भी दबा दीजिए। उसके बाद YouTube हम स्टोरी टेलर्स के लिए एक कर्म भूमि है, कर्म भूमि यानी मंदिर। तो सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद उस मंदिर का एक घंटा दिखाई देगा, उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल इंसिडेंट्स पे जितनी भी कहानियां लाऊंगा वो सबसे पहले आप तक आ सकें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है जो किसी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप उससे हमें शेयर कर सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।